ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਈਆਂ ਚੋਰੀ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਰੋਡ ਤੇ ਬਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ 30-35 ਗਊਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਏ। ਜਦ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗਊ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਆਸਰੋ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। सुनते हैं बाबा जी दी जुबानी। ये करीब 50 साल पुराना यहाँ स्थान है, सतगुरु गरीबदास जी के नाम से। लोग ज़्यादातर हमारी परंपरा को सतगुरु भूरीवालों के नाम से ज़्यादा जानते हैं। तो इस स्थान पर पहले ही मेरे पूज्य गुरुदेव महाराज रहते थे, उसके बाद अभी सेवा की मेरी ड्यूटी लगी है। पहले यहाँ पे एक ऐसा केस हो चुका था कि लॉकडाउन के समय गुरुजियों की यहाँ हत्या हो गई थी। हत्या के बाद अब जैसे मेरे को यहाँ की सेवा मिली तो यहाँ मेरे को काफ़ी कठिनाइयाँ आ रही हैं। यहाँ देखने में कई बारी मैं पुलिस को भी इस बारे में मैंने सूचित किया गया है कि कम से कम 14-15 हमारे पशु जहर के पेड़े देके यहाँ मार दिए गए हैं। तो इस करके मैंने लावारिस पशुओं के लिए घास की व्यवस्था आश्रम के अंदर ही करवा रखी थी। इस व्यवस्था में ये था कि भाई पशुओं के लिए चारा और पानी की व्यवस्था आश्रम की तरफ से खुलियाँ बना रखी थी। तो सारे लावारिस पशु रोड से उठकर आश्रम के अंदर ही मोस्टली रहते थे। और यहाँ पे करीब शनिवार को एक ऐसी हरकत होगी कि कम से कम 35 पशु थे हमारे पास जो आश्रम के अंदर ही रहते थे। लोगों की वैसे दृष्टि में तो लोग लावारिस ही समझते थे, लेकिन अंदर आश्रम के अंदर ही बैठे रहते थे, आश्रम से बाहर नहीं जाते थे। ज़्यादा से ज़्यादा आश्रम की जो साथ वाली ज़मीन है इसके अंदर घूमने चले जाते थे और शायद ही किसी की फसल को नुकसान पहुँचाते थे जब से यहाँ चारा डालने लगे। लेकिन परसों से 35 की 35 गौवें यहाँ से लावारिस हैं। तो मैंने आसपास में खोज के लिए लोगों को भी बोला है और पुलिस से भी कार्रवाई का अनुरोध किया है। तो मैंने किसी अपने शिष्य को वहाँ भेजा था FIR के लिए। तो पुलिस ने भी थोड़ा हमें बोला है कि भाई हम भी अपनी तरफ से पूरी आपकी मदद करेंगे। लेकिन जो ये घटनाएँ हो रही है काफ़ी शर्मनाक है। मैं तो लोगों को ये बोलता हूँ भाई आपको कोई भी लावारिस पशु मिले आप हमारे आश्रम में भेजो, चारे पानी की व्यवस्था हम करेंगे। लेकिन फिर भी ऐसी ऐसी घटनाएं जो सामने आ रही हैं काफ़ी शर्मनाक है। इनसे लोगों की भावना के ऊपर भी ठेस पहुंचता है, हमारे सेवादारों के भावनाओं को भी ठेस पहुंचता है, क्योंकि हम इतनी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं किसी को नुकसान ना है, फिर भी ऐसी हरकतें होती हैं तो हमें भी बुरा लगता है।